हाँ भाई, जिस लड़की का ससुराल पाकिस्तान में हो उसकी आंख से आंसू तो निकलेंगे ही। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप पापा? मजाक करना आता है क्या मुझे? सच कह रहा हूं मैं। चांदनी की डोली सारी सरहदों को पार करके तुम्हारे शहीद दोस्तों की लाशों को कुचलती हुई पाकिस्तान जाएगी। जब ये कहलाएगी चांदनी अमन मलिक। बस कीजिए। बस करने वाला नहीं हूं मैं। क्यों बस करूं? राजेश भी तो इसी घर में रहता है। चांदनी का इकलौता भाई है, इसे भी तो सच्चाई का पता होना चाहिए। कैसी सच्चाई? ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर तुम्हें अपनी बहन पर नाज हो उठेगा। ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा सरहद पर दुश्मनों से लड़ना कितना बेकार था। उस सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? साफ साफ बात यह है कि तुम्हारी बहन पाकिस्तान के एक लड़के को अपना दिल दे चुकी है और अब इस जिद पर अड़ी हुई है कि वो अगर शादी करेगी तो अन्नू से नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान के अमन सरफराज मलिक के साथ करेगी। आप क्यों राजेश को भड़का रहे हैं? वो चला गया ना अपने मुल्क, बात खत्म हो गई है। बात खत्म नहीं हुई है अभी, बात खत्म नहीं हुई है। झूठ बोला गया है हमसे, हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है। कहीं नहीं गया है वो यही है, इसी शहर में अपनी बारात के साथ। क्या हुआ? चांदनी ने बिना बात किए फोन रख दिया। हाँ तो ठीक है, कोई आ गया होगा कमरे में, कूल। खुदा ना करे उसे कोई मुझसे बात करते हुए सुन ले, बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी उसके लिए। वो तो है। और अगर वो उसका फौजी भाई वो वापस आ गया होगा बॉर्डर से, तो उसके घर पे तो गोलीबारी शुरू हो गई होगी। और तुम्हारा भी तो सही है ना पप्पू। और कोई मिली नहीं, फौजी की बहन से इस लड़ा बेटे मियां। जोकिंग। अभी मेरे को बहुत भूख लग रहा है, अपन कमरे में चलते हैं दबा के खाते। चल चल यार, तू पैसे के लिए बहुत सोचते रहता है यार, मैं हूं ना झोलू। चल। अमन रोहित को पूछो। अमन और राहुल का पता। अरे अमन और राहुल नाम का आदमी किधर है, मेरे को बता। देखिए, हमारे इस होटल की पॉलिसी है, इस होटल में ठहरने वाले किसी भी गेस्ट का नाम नहीं बताते हम। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम है? ओहो, फिर वही बात, दिमाग खराब हो गया है तेरा। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम क्या है? हमें अमन नाम के आदमी की तलाश है। बहुत खूब, मगर काम क्या है? अम्मा, अब क्या पूरे होटल को बताना पड़ेगा हमें अमन से क्या काम है? हम यार पूरे होटल को नहीं तो कम से कम हमें तो बताओ कि काम क्या है। मेरा नाम अमन है। अमन? जी फरमाइए। मैं सोहेल हूँ, आपके चचा खुदा बख्श का बेटा। सुहेल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। भाई, किसी गैर जगह पे कोई अपना मिल जाए तो खुशी की हदें पार हो जाती हैं। इसीलिए तो हम आपको लेने आए हैं। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, अब्बू ने बोला है कि अमन को लेके फटाफट घर आओ। चलो चलो। अरे मेरा सामान ऊपर रखा हुआ है। सामान ये लोग ले आएंगे ना। अरे भाई, इनका सामान लेके आओ। नहीं, पूरा बिखरा पड़ा है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी कीजिए, आइए। सुनिए सुनिए, अमन की खबर मिल गई है, वो बिल्कुल ठीक है। हमने मजबूरन खुदा बख्श भाई को हिंदुस्तान फोन किया था, उन्होंने ही ढूंढ निकाला हमारे अमन को। अमन से तो मेरी बात भी हो गई,
वो बिल्कुल ठीक है। आपको बहुत याद किया है उसने, कहा कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ। किसी को ये तो नहीं पता कि अमन वहां क्यों गया है, लेकिन हाँ, अब इस बात की तसल्ली है कि अमन बिल्कुल खैर से है। आप कुछ कहिए ना। देखिए, अगर आपकी ये खामोशी अमन के अचानक जाने की वजह से है, तो खुदा के लिए एक बार अपनी पलकें झपका लीजिए, वरना आपकी ये खामोशी तो हमारी जान ले लेगी। कुछ कहिए ना। आपा बस भी कीजिए, वक्त बदलते ही हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। खामोशी के लिए भी क्या वक्त चुना है इन्होंने। जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा। अमन के बारे में जब और कुछ खबर मिलेगी, तब शायद इन्हें सुकून मिले। वैसे खुदाबख्श भाई ने तो यकीन दिलाया है कि वो पता करके हमें बताएंगे कि अमन हिंदुस्तान में क्या कर रहा है। परवेज, नमाज का वक्त हो गया है, आप जाएं। जी। सुनिए, आप अमन की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अगर अमन खुद यहाँ नहीं आया, तो मैं जाऊंगी उसे लेने हिंदुस्तान। बेफिक्र हैं, आपके घर पर सब ठीक ठाक है। हाँ, अम्मी जान जरूर फिक्रमंद थी, लेकिन वो फिक्रमंद नहीं होती तो हमें आपके बारे में पता ही कैसे चलता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी तुमसे मुलाकात होगी। जहाँ हौसले हैं वहाँ रास्ता भी। कमाल है यार, अपने वाले क्या मिल गए, एक बार पलट के भी नहीं देख रहा है। ऐसा ही होता है बाप। हाँ, दे रहा हूँ। फैजान के बारे में तो अब्बू से ही सुना है, मुलाकात तो हो नहीं पाई कोई। हाँ, सरहदें खिंच जाने से बहुत से रिश्तों के बीच दरार आ गई है। सही कह रहे। बैठिए। अरे लेकिन वो राहुल कहाँ चला गया? राहुल? हाँ, बहुत मदद की है उसने मेरी। वो नहीं होता तो इस मुल्क में पता नहीं कब का खो चुका होता हूँ। आप बैठिए, वो भी आ जाएगा। अरे चाय ठीक है, लेकिन खारी बिस्किट में लाया था ना साहब, ये घड़ी रूम पे रह गई। हाँ? अरे ये तो अमन की घड़ी है। ये रख। ये अमन! ये अमन! अरे बाबा, अब तो इसके पीछे जाना ही पड़ेगा पप्पू। शायद इसी को वक्त का खेल कहते हैं। ये पल दो पल की बात नहीं, क्या हुआ हर घड़ी तेरा साथ नहीं। वक्त के साथ नहीं बदलने वाली सौगात, ये प्यार है नहीं बदलेगा, चाहे दिन हो या रात। ये प्यार है नहीं बदलेगा, चाहे दिन हो या रात। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं चांदनी, और आज सब कुछ जानने के बाद मैंने फैसला किया है कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। शादी करूंगा तुमसे मोहब्बत करता हूं चांदनी, तुमसे मोहब्बत करता हूं चांदनी। कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। पापा, आपको अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आ गया हूं, और मैं चांदनी को हमेशा अपनी नजर में रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा राजेश। आज पहली बार तुम्हारे घर वापस आने से मुझ में हिम्मत बढ़ी है।
अब लगता है कि हम बहुत जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। बिल्कुल पापा, लेकिन ये अमन है कहाँ ये? पापा मैं जाकर उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। उसका चांदनी के भाई से एक बार मिलना बहुत जरूरी है। और पापा मेरा यकीन मानिए, बिलीव मी, मुझसे मिलने के बाद उसके सारे इरादे बदल जाएंगे। कहाँ मिलेगा मुझे ये अमन? अगर मुझे पता होता ना तो मैं कब का जाकर उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो हमारे देश की पवित्र धरती पर दोबारा कदम रखने की हिम्मत ना करता। पापा मैं पता लगा लूंगा, आप बेफिक्र रहें। जिस बाप के पास तुम्हारे जैसा बहादुर और होनहार बेटा हो, उसे किस बात की फिक्र हो सकती है? राजेश, बीजी बीजी आइए बैठिए। बोलिए बीजी। राजेश बेटे, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। देखो बेटे, ये बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें तेरी बहन के जज्बात शामिल हैं। देखो बेटे, जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना, क्योंकि इसका असर तुम्हारी बहन चांदनी पर पड़ सकता है। मैं जानता हूं बीजी। देखो बेटे, मैंने सरहदों और जमीन को मिलते देखा हुआ है, लेकिन जब कोई अपना खो जाता है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बीजी मैं समझता हूं। अरे राहुल, कैसा पप्पू? कैसे हो? चाचा जान, ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं राहुल। बहुत मदद की है इन्होंने मेरी। नमस्ते। नमस्ते। और सुहेल, तुम उस दिन राहुल से मिल नहीं पाए थे ना? आओ। ये मेरे भाई हैं सुहेल। कैसा भाई? सुहेल ये मेरे दोस्त हैं। आप तशरीफ लाए? जी नहीं, मैं अभी चलता हूँ, मेरे को जरा काम है इसलिए जल्दी में हूँ। अच्छा, राहुल ने अगर मेरी मदद नहीं की होती ना तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। वीजा भी इन्होंने ही दिलवाया। राहुल आप करते क्या हैं? वो एक्चुअली इनका झोल का बिजनेस है, इधर का उधर। ऐसा नहीं बोलते हैं। इसके बोलने का मतलब है कि ट्रैवल एजेंट हूं मैं। इधर के लोगों को इधर लाता हूँ, दोनों लोगों को मिलाता हूँ। क्या है, वक्त को देख के मैं धंधा बदलता हूँ। बहुत गहरी बात है, समझ में नहीं आएगी, ऐसा बोलते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं। क्या करें, दाल रोटी का सवाल है। बहुत जिंदा दिल आदमी है राहुल। माशाल्लाह भाई, वो तो हम इनकी सेहत देखकर ही समझ गए थे। आप लोग बातें करें,
मैं जरा बेगम की मिजाज पुरसी करके आता हूँ। आते रहना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इधर भी सही आदमी पप्पू है, सॉलिड आदमी है। मगर वो ये तेरा गाड़ी रह गया था मेरे पास। अरे कैसा गाड़ी है? बेचने के लिए लेके गया, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जब से खरीदा क्या इसका फ्री सर्विसिंग कराया नहीं? ऐसा आवाज करता है, रात भर नींद नहीं आता है, कट 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 कट। अजीब बात है, इसके बगैर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चलता भाई, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा तो रोना आ जाएगा मेरे को। मैं चलता हूँ। राहुल, क्या बाबा? शुक्रिया दोस्त। तू रुला के रहेगा यार, एक ही बार बस।